अब देखो वैसे तो WWE के हाई कमान की तरफ से ऐसे ऑलवेज कुछ न कुछ आते ही रहते हैं जो लगता है कि इसका कोई लॉजिक नहीं है और वो डिसीजन WWE ले लेती है। लेकिन यह मानना होगा कि ट्रिपल एच के इस नए एरा में पहली बार इतनी बड़ी गलती WWE ने की है जी कि उन्होंने थ्योरी के मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को कैसिन को फेल्ड करा दिया है। और डेफिनेटली मैं केवल यहाँ पे यह नहीं बात करने वाला हूँ कि सेथ रॉलिंस मैच को जीत चुके हैं, थ्योरी को हार चुके हैं। मैं वह रीजन बताने वाला हूँ जिसका मैं बताना चाह रहा हूँ कि ट्रिपल एच के का सबसे बेकार यह डिसीजन रहा है। साथ में थ्योरी का क्या फ्यूचर होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेटली वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है। जल्दी से आप वीडियो कर दे लाइक, साथ में ही चैनल को कर ले सब्सक्राइब एंड हम बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके सो सबसे पहले बात करेंगे WWE के आज के मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में, जो डेफिनेटली एक बोरिंग सा शो कहा जा सकता है। लेकिन जो मेन इवेंट था वह डेफिनेटली काफी बैंगर था, क्योंकि वहां पे हमें थ्योरी का मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस का कैसिन देखने को मिला। और डेफिनेटली यह काफी बड़ा मोमेंट था, क्योंकि थ्योरी को इतने दिनों से WWE ब्रीफकेस को दिए थी और वेट किया जा रहा था कि कब वह कैश इन करने वाले हैं। और फाइनली उन्हें कैश इन करने का मौका मिला, वह भी इंजर्ड सेथ रॉलिंस में। लेकिन फिर भी वह कैश इन को सक्सेसफुल नहीं कर पाए और थ्योरी ना चैंपियनशिप जीत पाए और वह कैश इन उनका मनी इन द बैंक भी जा चुका है। डेफिनेटली थ्योरी के लिए काफी बड़ा झटका है। लेकिन हम बात करेंगे कि WWE का यह डिसीजन कितना सही है। और देखो बात की जाए तो बात यहाँ पे यह नहीं है कि सेथ रॉलिंस चैंपियन अभी भी है या नहीं रहेंगे। डेफिनेटली सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप काफी लंबे दिनों तक रखने वाले हैं और कोई चांस ही नहीं था कि सेथ रॉलिंस मैच को हारने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब सेथ रॉलिंस के हारने के चांसेस कम थे तो यहाँ पे थ्योरी के मनी इन द बैंक को कैश इन करने की जरूरत ही क्या WWE को पड़ी। क्योंकि देखा जाए तो सेथ रॉलिंस की बात अलग है, थ्योरी की बात अलग है। जब से विंस मैकमैन गए हैं थ्योरी की बुकिंग बहुत ही बेकार लेवल पे चल रही है। और यहाँ पे जरूर हमें मानना होगा कि थ्योरी को विंस मैकमैन एक अलग लेवल पे लेके गए, उन्हें मनी इन द बैंक दिलाया, हर एक ऐसे मैचों में ले गए जो डेफिनेटली कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन यह भी मानना पड़ेगा कि उससे कोई ओवर पुश ज्यादा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि डेफिनेटली थ्योरी ने प्रूफ भी करके दिखाया। शानदार उनकी रेसलिंग स्किल्स है, सब माइक स्किल्स भी उनकी शानदार है। लेकिन देखा जाए जब से उन्हें मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस मिला है, ट्रिपल एच के एरा में आए हैं, उन्हें कुछ ज्यादा प्रूफ करने का मौका ही नहीं दिया गया। बात अलग होती है कोई मौका का यूज नहीं कर पाता, लेकिन WWE ने उन्हें चांसेस ही नहीं दिए कि वो अपने आप को कुछ प्रूव कर पाए। और डेफिनेटली मनी इन द बैंक की बात की जाए तो WWE और लंबे टाइम तक लेके जा सकती थी, क्योंकि सभी को पता है कम से कम इतने दिनों तक सेथ रॉलिंस के पास यूएस चैंपियनशिप तो रहने नहीं वाली है। तो कभी तो ऐसा मौका मिलता है जहां पे मनी इन द बैंक का वह यूज कर पाती। हालांकि रोमन रिंग्स पे डेफिनेटली वह यूज नहीं कर पाते, लेकिन कहीं पे डेफिनेटली उन्हें मौका मिलता जहां पे वह मनी इन द बैंक को फाइनली यूज कर पाते। लेकिन मंडे नाइट रॉ के शो में यूज करना और वह भी फील्ड कैश इन डेफिनेटली काफी सैडबैक है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बेकार बात यह है कि यह तो अब एक सेकंड के लिए हुआ कि मनी इन द बैंक इतने दिनों तक थ्योरी के पास था, फाइनली आज कैश इन का दिन आया और डेफिनेटली कैश इन फेल हो गया। वह वही लिस्ट में शामिल हो चुके हैं जिनका ब्रीफकेस फेल्ड हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है, पहले तो क्राउड की तरफ से जो भी रिएक्शन मिले, इंटरनेट फैंस की तरफ से यहाँ पे काफी बैकलैश भी WWE को मिल रहा है, क्योंकि डेफिनेटली मिलना चाहिए। कम से कम विंस मैकमैन के बड़े प्रोजेक्ट में से एक थे थ्योरी, और डेफिनेटली उन्होंने प्रूफ करके भी दिखाया था कि वो फ्यूचर में WWE के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए यह कहने के लिए डेफिनेटली लगता है कि ट्रिपल एच के आने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन यह बात एक्नॉलेज करने की होगी कि यहाँ पे पूरे थ्योरी का ट्रिपल एच एरा में कोई भी खास बुकिंग नहीं रही है, कोई स्टोरी लाइन ही उन्हें नहीं मिला है, जो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा सेटबैक रहा है। और जहाँ तक बात है थ्योरी के बारे में, जो उनका आगे क्या होने वाला है, अब यह कुछ कहा नहीं जा सकता कि थ्योरी के लिए आगे अब क्या होने वाला है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि ट्रिपल एच के एरा में देखा जाए तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ हमें देखने को मिली है जो काफ़ी वियर्ड रही है। क्योंकि विंस मैकमैन के प्रोजेक्ट्स थे थ्योरी, तो उन्हें अलग कर देना इसका कोई सेंस नहीं बनता है। WWE इस स्टोरी लाइन को और आगे लेके जा सकती थी, क्योंकि डेफिनेटली थ्योरी ने जितने भी मैच दिए थे काफ़ी क्लासिक मैच डिलीवर करके दिए थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब ट्रिपल एच के आने के बाद न थ्योरी के पास मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस रहा है, न ही बाकी कुछ रहा है। तब थ्योरी के लिए आगे क्या होने वाला है, तो देखो स्टोरी लाइन की तरफ से बात की जाए तो मैं इस पर एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ। क्योंकि डेफिनेटली देखा जाए तो ट्रिपल एच के एरा में स्टोरी लाइन काफ़ी कम चल रही है। अगर ब्लड लाइन के फैक्शन को अलग कर दी जाए तो कोई भी स्टोरी लाइन कोई ऐसा नहीं चल रहा है जिसमें कोई खास इंटरेस्ट हो।
बॉबी लैस्ली की बात अलग करी जाए, ब्रॉक लेसनर से एक मैच के लिए हुआ। यहाँ पे रॉलिंस का कोई स्टोरी लाइन नहीं चल रहा है, किसी का भी नहीं चल रहा। चल किसका रहा है? कैरियन क्रॉस और ड्रू मैकिंटायर का, जिसका फैंस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा है। तो देखा जाए तो इस स्टोरी लाइन पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है WWE को, क्योंकि हम देखते हैं कि हर ड्रॉ के बाद 1-2 ड्रॉ पे WWE कोई वॉव फैक्टर के रूप में कोई सरप्राइज ले आती है, जिस कारण ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। लेकिन डेफिनेटली देखना होगा कि WWE का भी स्टोरी लाइन पे काफ़ी वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि देखा जाए तो ज़्यादा कुछ हमें चेंज देखने को नहीं मिला है ट्रिपल एच के आने के बाद। हालांकि चेंजेस काफ़ी देखने को मिले उस एंगल से कि बाकी सुपरस्टार की वापसी हुई, लेकिन देखा जाए स्टोरी लाइन के एंगल से तो डेफिनेटली कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है अभी तक। तो फाइनली हम आते हैं एक बार फिर से थियरी के टॉपिक पे, और मेरा क्या रिएक्शन है थियरी के मनी इन द बैंक को ब्रीफ केस को फेल होने पे। देखो पर्सनली मुझे कहा जाए तो ब्रीफ केस का फेल होना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं मान सकता हूँ कि सेथ रॉलिंस पे अगर उन्हें कैश इन कराया ही गया, एक सेकंड के लिए मान लिया जाए कि ब्रीफ केस को WWE को कोई यूज नजर नहीं आया, क्योंकि रोमन रिंग्स से वह कैश इन करा नहीं सकते, और WWE अभी भी सोच नहीं रही है कि वह आगे क्या करने वाली है। लेकिन डेफिनेटली देखना होगा कि सेथ रॉलिंस से अब चैंपियनशिप हारने के बाद डेफिनेटली थियरी का आगे का डायरेक्शन क्या होने वाला है, क्योंकि यह डेफिनेटली मानना पड़ेगा थियरी फ्यूचर के बड़े सुपरस्टार हो सकते हैं और WWE यूज नहीं कर रही है। और वैसे भी बहुत बार होता है ना, जो लोग कह रहे थे कि WWE यंगर टैलेंट को पुश नहीं दे रहा है, तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद विंस मैकमैन ने यह करके दिखाया और यंगर टैलेंट को पुश दिया। लेकिन डेफिनेटली बात की जाए तो यहाँ पे WWE जॉनी गार्गानो के साथ अच्छे वर्क में कर रही है, बाकी सबके साथ अच्छे तरीके से, चाहे वह कैरियन क्रॉस के साथ हो, WWE ट्राई कर रही है। मतलब कम से कम WWE लगातार उन्हें मैचेस दे रही है, मैच वह जीत रहे हैं। लेकिन अगर थियरी की बात की जाए, उसी लेवल के सुपरस्टार कहे जा सकते हैं या उससे ऊपर के ही कहे जा सकते हैं, WWE उस पर कोई खास अभी ध्यान नहीं दे रही है अगर देखा जाए पिछले कुछ दिनों से। अब देखा जाए जब से विंस मैकमैन गए तब से थियरी के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो बहुत ही कम मैच उन्होंने जीते हैं, और रेयर है कि 2 या 3 मैच उन्होंने जीते हैं, और ज्यादा कोई स्टोरी लाइन नहीं रही है। हालांकि बीच में हमें केविन ओवेंस के साथ एक शानदार सेगमेंट हमें देखने को मिला था जो शानदार रहा था, लेकिन उसके बाद WWE ने कुछ भी खास नहीं किया है। तो होप तो यही किया जाना चाहे कि WWE कम से कम थियरी का यूज कर ले, क्योंकि डेफिनेटली थियरी फ्यूचर के लिए बड़े प्रोजेक्ट हो सकते हैं, और डेफिनेटली WWE अपना फ्यूचर देखना चाहती है तो इन्हीं सुपरस्टार के साथ देख सकती है। क्योंकि अगर बात की जाए रोमन रिंग्स, सेथ रॉलिंस कितने दिनों तक यह रेसल कर सकते हैं, डेफिनेटली थियरी का ऐसा टाइम है। और वैसे भी अगर बात की जाए, बहुत लोग कहेंगे कि इतना जल्दी चैंपियनशिप देने की क्या जरूरत है, बाकी चीज़ों से भी दिया जा सकता है। तो यह बात भी हमें मानना होगा कि कोई बड़े चीज़ के साथ ही कोई सुपरस्टार का बिल्डअप होगा। डेफिनेटली रोमन रिंग्स ने जब सिल्ड फैक्शन के साथ वापसी किया था, पहली बार WWE में आए थे, तो उन्होंने रॉक को पावर बॉम्ब भी लगाया था, CM पंक को टारगेट किया था, बहुत लोगों को टारगेट किया था। डेफिनेटली उस समय बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर करंटली बात की जाए अगर थियरी की, तो डेफिनेटली WWE में विंस मैकमैन थियरी को जिस लेवल पे लेके जा चुके थे, जो फेम मिल चुका था, उसके बाद डेफिनेटली WWE को थियरी अच्छे से यूज कर सकती थी, और WWE ने ऐसा नहीं किया, यही सबसे बेकार बात है। तो आपका पहला रिएक्शन क्या है जब थियरी का फाइनली मनी इन द बैंक ब्रीफ केस फेल्ड हो चुका है, और थियरी अब मिस्टर मनी इन द बैंक भी नहीं रहे हैं, और इतने दिनों से जो वो कह रहे थे वह यंगेस्ट मिस्टर मनी इन द बैंक है और सबसे कम एज में कैश इन भी करने वाले हैं, अब इसके तो दूर दूर तक कोई चांसेज ही नहीं है। तो डेफिनेटली आप अपने रिएक्शन को कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आपका क्या रिएक्शन है जब फाइनली थियरी का मनी इन द बैंक ब्रीफ केस फेल्ड हो चुका है, और आपको क्या लगता है थियरी के फ्यूचर के बारे में, ट्रिपल एच के नाम में, इसके बारे में डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। साथ में गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दे लाइक, साथ में ही चैनल कर ले सब्सक्राइब, एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।